अगर आप 1xBet पर क्रिकेट पर बैट करते हैं तो आप अमीर बन सकते हैं। 1xBet का मतलब बड़ी जीत और जल्दी पे आउट्स। नए कस्टमर्स के लिए बेहतरीन ऑफर। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुमने हमें जो कुछ भी बताया है वो सब सच है। उन्होंने हम पर अपने फायदे के लिए खर्च किया। समय आ रहा है, क्या तुम इसे आज रात कर सकती हो? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। बदलो, तैयार हो जाओ। मैं उस शरीर को उठा कर आऊंगा। मैं 1 घंटे में वापस आऊंगा। तुम उसे अकेले उठा सकते हो? मैं इसे संभाल लूंगा।
पैसा कहाँ है? तुम्हें इतना पैसा कहां से मिला? रुको, क्या है ये? ओ, हम 1xBet लाइव से पैसा कमा सकते हैं। कोई घर में नहीं है, मुझे यकीन है। वो शायद हांडे को लेने एयरपोर्ट गया था। अगर हम बिना किसी को दिखे उस दीवार से कूद जाते हैं, हम इसके साथ पीछे की खिड़की से अंदर जा सकते हैं। हम अंदर आते ही इंतजार करते हैं। ठीक है, चलो फिर चलते हैं। मैं स्मोक करूंगी। तुम परेशान हो? तुम भी पीना उस चाहते हो? बकवास को मत पीना, ये समय नहीं है। वैसे हर जगह सिक्योरिटी कैमरे हैं, तुमने देखा? ये तुम्हारा काम है अब। ये आसान है, मैं इसे संभाल लूंगा। मुझे अभी भी समझ नहीं आया। ये मेरा दिमाग खराब कर देता है। तुम क्यों पलट रही हो? तुम हमेशा इसे तोड़ने की कोशिश क्यों कर रही हो? नहीं नहीं, वैसे मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। सिहान, तुम मेरे भाई हो, तुम मुझे सबसे अच्छे से समझते हो। मेरा सिर एक गड़बड़ था। तुम्हें पता है वो सबसे ज्यादा क्या डालता है? वो इतने सालों से चल रहे हैं, वो सभी एक दूसरे से बदतर हैं, मतलबी हैं। और अब अगर हम पकड़े जाते हैं, ठीक है, हम दोषी हैं। इन सभी वर्षों में उन सभी ने बहुत अच्छा समय बिताया अपने हाथों को लहराते हुए। मेरे दिमाग में सबसे ज्यादा क्या है? हम पुरानी चीजों की तलाशी क्यों कर रहे हैं? चलो इसे खत्म करते हैं। क्या होगा जब तुम्हें पता चलेगा? मुझे नहीं पता। मेरा मतलब है, अगर तुम इसे देखते हो तो इसका कुछ मतलब होना चाहिए, है ना? आदमी मुसीबत में है, यानी जिस बच्चे को मैं आदमी कहती हूँ, जो भी है। क्या तुम्हें कुछ महसूस होता है जब तुम मुझसे देखती हो? किसे देखती हूँ तो? वो जाती है। मुझे नहीं पता। मेरा मतलब है, मैं अजीब हूँ, मैं दुखी हूँ, खुश। बिल्कुल। मुझे बहुत प्यास लग रही है। वो कार में था।
मुझे अपने घर की याद आती है। क्यों? क्या तुम्हारा होटल आराम के लायक नहीं? ओह नहीं, मेरा मतलब है आराम तो था, लेकिन तुम्हें पता है मुझे दूर रहना पसंद नहीं है। हाँ। हाँ, मैं कुछ कहूँगी। क्या हुआ मेरे गाने को? मुझे नहीं पता क्या हुआ। क्या तुमने तुम्हें क्या लगता क्या है? तुमने मैंने कर लिया। अगर तुम इसे खोलते हो तो क्या होगा? हाँ, चलो इसे खोलते हैं, देखते हैं तुम्हें पसंद आएगा क्या ये। तुम तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ। फिर सुनो। सियान, मुझे लगता है कि हम गलत समय पर आए थे। काश हमने थोड़ा और इंतजार किया होता। तुम्हें पता है, मेरी औरत यूरोप से आई थी। वो अब आग की जगह की तरह है। अपनी गर्दन पर भी हाथ रखो। बुरी किस्मत। तुम भी बैठो। देखो भाई, कौन हो तुम? इसके लिए बड़ा जुर्माना है। ज्यादा बात मत करो। हमने तुम्हारे साथ आखिर किया क्या होगा? और तुम जो चाहे कर लेते, लेकिन हमने तुम्हारे साथ किया क्या है? जरा हमें कुछ बताओ तो। 8 साल पहले, बस इस वक्त। याद है तुमने कौन सा बैग खाया था? क्या तुम्हें याद है? मुझे लगता है तुम दोनों को गायत नेट याद है। चलो इसे वापस लाते हैं अब, ठीक है? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ना? इतने सालों में तुम अपनी बाहों को लहराते हुए घूमते रहे, तुम्हें कभी कोई पछतावा नहीं हुआ? अब मैं केवल एक बार पूछूंगी, लड़के का शरीर कहाँ है? मुझे नहीं पता, अंटोनी केवल ने बनाया। हम गाना चालू करें? मैम, मैं कसम खाती हूँ कि मैं बहुत छोटी थी। मुझे इसका बहुत अफसोस है। वकील ने सब कुछ किया, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं सच कह रही हूँ, मैंने तब कुछ नहीं किया। देखो, तुम जो चाहो मैं कर दूंगा, लेकिन वही मौजूद रहो, सभी तुम्हारे पास ले आऊंगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट।
मैं एक बहुत ज़रूरी चीज़ पूछूंगी। तुम दुर्घटना की रात नशे में थी? मैंने कुछ घूंट पिया। मैं तुमसे भीख प्लीज मांगती प्लीज हूँ, प्लीज प्लीज ऐसा ऐसा मत करो प्लीज। प्लीज। क्या ये ठीक है? मैं एक एक करके सभी का नाम लूंगा। अच्छा गाना है, बहुत अच्छा। तुम्हें लगता है ये बहुत जोर से है? मुझे नहीं पता। अच्छा, मैं जा रही हूँ। तुम उन सिक्योरिटी कैमरा फुटेज को संभाल लेना, ठीक? हम पीछे मिलेंगे। मैं उसी जगह तुम्हारा इंतजार करूंगी, ठीक है? ठीक है, जल्दी करो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, मैं बैठी हूँ। तुम हो कौन? मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारी बहन कहाँ है? मेरी बहन तो मेरी बहन के साथ क्या करोगे? अगर वो अंदर है तो मुझे बात करनी होगी। तुम्हें क्या लगता है? जरूरी। अरे बुलाओ, चलो एक साथ बात करते हैं। तो अभी तुम मुझे बताओ, मैं उसे बता दूंगा। चलो ना, अंदर रुकते हैं, मैं कुछ ठंडा लेकर आती हूँ। अब तुम कॉल करो। क्या हुआ बेटा? अब ये क्या है? समझ नहीं आया, देर से चलते हैं। क्या तुम चाय लेना पसंद करोगी? मैं पी लूंगी। और तुम भी? क्या कुछ और है? फ्रूटी टी? कहाँ कहाँ? तो तुम कौन हो? वेसल मेरा नाम है। वो क्या है बेटा? लैपटॉप। तुमने इसे किस लिए लिया? वैसे अच्छा लैपटॉप है, मैं बाद में पिक्चर को हटा दूंगा। क्या तुम हटा नहीं सकते? अब काफी समय लगता है। 32 GB रैम है इसमें। ये एक अच्छा लैपटॉप है, मैं इसे बाद में हटा दूंगा, चिंता मत करो। पिक्चर कहीं और नहीं मिलेगी, मैंने हटा दिया, चिंता मत करो। हे भगवान,
अगर तुम खरीदने चाह रहे हो तो इन लोगों की जेब में बहुत पैसा है। नहीं जाना, वो अब चोरी होगी। तो ये नहीं है। ये भी चोरी है। मैं फुटेज में आखिर डिलीट कर दूंगा। कम ऑन सियान। हम न्यूज सेंटर से आप सबके सामने हैं दिन के विकास के साथ, और हम अपने न्यूज लेटर की शुरुआत एक दुख भरी खबर के साथ करते हैं। किसी गुमनाम वजह के लिए घर और साथ काम करने वाला इतने इक्शी फिल्म आसम को रिवर बॉसवीर ने अपने दोस्त को मारने के बाद खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। और दो दोस्तों के पास एक फोटोग्राफी स्टूडियो है गुंगरो इस्तांबुल में, और घटना की पुलिस जाँच पूरी कर रही है। ये बुरा है। सर भाई, तुम ये फोन देर से क्यों उठा रहे हो? भाई मेरे हाथ भरे हुए थे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या ये फोटोग्राफर लड़कियां मौजूद नहीं थी? कौन सा हांड की फोटोग्राफर है? हाँ भाई, उनमें से एक ने दूसरे को मार डाला, फिर आत्महत्या कर ली। तुम्हें अपने पुलिस दोस्त से थाने में पूछना चाहिए, वो मेरा दोस्त हुआ करता था या और कुछ। आओ तुम्हारे साथ जड़ को देखो। ठीक है, कौन से दूसरे भाई को मार डाला? रीवर ने एक्जी को मार डाला, फिर उसने फांसी लगा ली है। मैंने अभी न्यूज़ में देखा। ठीक है, मैं पता करता हूँ। ठीक है, पता करना। मुझे देखो, जब तुम्हें कुछ पता चल जाए तो मुझे कॉल करना। ठीक है, ये लो। ये क्या है? दादी माँ, आप कौन हैं? शांत हो जाओ, शांत शांत शांत। फोन मुझे दो, फोन दो। ठीक है, शांत हो जाओ। अब अंदर जाओ। आराम से, आराम से। बुरी किस्मत। नहीं, मैं वैसे ही ठीक हूँ। कुछ भी गलत मत करना। हमारा तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं। लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमें मानना नहीं चाहिए। अगर तुमने कुछ गलत किया मुझे तभी पता चल जाएगा। तुम लोग कौन हो? यहाँ तुम्हें किसने भेजा? किसी ने नहीं भेजा, हम खुद आए हैं। तुम्हें क्या चाहिए? सब यही सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन हम जो चाहते हैं वो पुरानी चीजों में है। इसे अब और नहीं बदला जा सकता। वकील साहब, मुझे आपसे कुछ पूछना है। मुझे साफ और छोटा जवाब दो। हम सही में तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं। हमें पता है कि तुम पैसे के लिए ऐसा कर रहे हो। हम कुछ सीखेंगे और जाएंगे। तुम समय पर कैसे हो? अगर तुमने पैसे के लिए कुछ किया है तो हम अभी वही कर रहे हैं। चलो, मैं सोच रहा था, मैं परेशान हूँ, लेकिन 8 साल पहले जब हांडे हुई थी, तुमने उस बच्चे के साथ क्या किया? हम बस पता लगाएंगे कि शरीर कहाँ है। तुम्हें ये किसने बताया? मेरे इतने छोटे से घर में स्वागत है आपका। हमें अच्छा लगा। ये छोटा है लेकिन बहुत अच्छा है। अपनी जैकेट उतारें। चलो मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ।
हालांकि इसमें घूमने के लिए बहुत कुछ नहीं है, यही रहने का कमरा है। यहाँ मेरा कमरा है, 1+1, बस इतना ही। ये अच्छा है। तुम मेरे कमरे में जाओ, मैं अपने कपड़े बदल कर आती हूँ। मैं आ रही हूँ। ठीक है। ठीक है। बहुत बढ़िया। बढ़िया, चलो बैठ भी जाओ अब। तुम हिलो मत, बस ऐसे ही रहो। मैं हिल नहीं सकता। ठीक है, मैं नहीं हिलूंगा। मैं कह दूं कि मैं बहुत धीरज रखने वाला आदमी नहीं हूँ, ठीक है? खासकर तुम जैसी खूबसूरत के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी धीरज रखेगा भी। यूनिवर्स, सरप्राइज, क्या चल रहा है? अपनी आवाज मत उठाओ, मैं इसे काट दूंगी। ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए तुम्हें? देखो, मैं सिर्फ एक बार पूछूंगी, 2 बार नहीं पूछूंगी। ठीक है, बस बहुत जोर से धक्का मत दो। पूछो जो पूछना है। 8 साल पहले तुमने उस लड़के के शरीर के साथ क्या किया? लाश? कौन सी लाश? मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। आप समझ में आ रहा है? ठीक है, माफ करना। मुझे नहीं पता। शायद बेक को पता होगा। मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने वकील को भुगतान किया उसका। उन्होंने उसे मारा। तो क्या तुमने हमारे पापा की मौत का ऑर्डर दिया? हमारे पापा कौन है? हुसैन, वो आदमी है जिन्होंने उनके लिए सालों तक काम किया। दूसरा आदमी खेत में है। क्या हुसैन तुम्हारे पापा है? देखो, मैं तुमसे एक बार पूछूंगी, तुम भड़काने वाले थे? वकील हुसैन बात करने जा रहे थे। उन्होंने उसे भड़काया था। उसने मुझे पैसे दिए। मैंने बस पैसे के लिए किया। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे यकीन है कि तुम इसके बारे में सीखना नहीं चाहते। बस मुझे बताओ तुम कहाँ हो। चलो चलते हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मुझे छोड़ दोगे? एक बार जब हम तुम्हें मार देंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तुमने अपने समय में गैर कानूनी काम कैसे किया? हमारा तुमसे अलग नहीं है। समझदार बनो, हमारे पास तुम्हें मारने का कोई कारण नहीं है। मुझे वो भी जोड़ने दो। अगर तुमने बाद में इस काम को खोजने की कोशिश की तो सिचुएशन बहुत अलग हो जाएगी। क्या इसका फोटोग्राफर महिलाओं की मौत से कोई लेना देना है? देखते हैं वो कैसे हैं। बहुत अच्छा। एजी, क्या हुआ? चुप रहो, चुप मत रहो। चुपचाप मेरे सवालों का जवाब दो। तुमने मुझे सुना? आठ साल पहले तुमने उस लड़के के शरीर के साथ क्या किया था? मुझे नहीं पता। मुझे सच में कुछ नहीं पता। मैं कसम खाती हूँ, मैं कुछ नहीं जानती। मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें पता है, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तुम हांडे के साथ थी, याद है? देखो, अगर तुम हमें बताओगी तो हम तुम्हें जाने देंगे। मैं कसम खाती हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं कसम खाती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैं कुछ नहीं जानना चाहती थी, प्लीज। ठीक है, तो और कौन था? हांडे के साथ बर्फ था। हांडे के पापा ने पहले से ही सब कुछ तैयार कर लिया था और उसके साथ साथ 1 या 2 लोग आए। मुझे नहीं पता, मैंने उनको कभी नहीं देखा। सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मुझे नहीं पता। बेकर ने उसे दफनाया था।
देखो फिर चीज़ें बदल जाती हैं, क्योंकि अगर हमें पता नहीं चलता तो हमें भुगतान भी नहीं मिल सकता, या तो मर्जी से या फिर। ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन मुझे सच में नहीं पता है, सच कह रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो हम उसके आने के लिए इंतजार कर सकते हैं। हे वकील, हमारे साथ गेम मत खेलो। मैं कसम खाता हूँ, मुझे नहीं पता बेटे। मैं तुम्हारे सामने झुकता हूँ बेटे। ठीक है, मुझे माफ कर दो। चलो कॉल करते हैं, आओ। ठीक है। क्या वो बैकरेडी था जिसके बारे में तुम अभी हाँ। बात कर रहे थे? अपना फोन दो, कॉल करो। पर अगर मैंने तुम्हारे कोड वर्ड सुने, मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। सुना तुमने? ठीक है। उसे बोलो जल्दी आए। स्पीकर पर करो। सर भाई, बेटा तुमने इस बार जल्दी खोल दिया। फोन मेरे हाथ में था भाई। यहाँ आओ, हमें तुमसे काम है अब। ठीक है भाई, मैं सीरियस साइड पर हूँ, मैं सिर्फ आधे घंटे में आ सकता हूँ। ठीक है बेटा, अपनी नौकरी छोड़ो, आ जाओ। क्या तुमने इन तस्वीरों के बारे में कुछ जाना? नहीं बेटा, इससे क्या लेना देना, तुम आ रहे हो। ठीक है, मैं आ रहा हूँ भाई, जल्दी करो। ठीक है, आधे घंटे में वापस आ जाएगा। अगर हम इंतजार करने वाले हैं तो बैठ जाते हैं ना। मैं तुमसे उठने को कहूँगा और चाय और कॉफ़ी बनाने को कहूँगा। ठीक है? हमारे इंतजार करने के दौरान बिल्कुल मेरे हाथ बंधे हुए हैं, समझ गए? जरूरी नहीं। क्या तुम मनीता हो? ये तुम्हारे लिए क्या है? मेरा मतलब अच्छी दिख रही हो, इसलिए मैंने कहा। मुझे किसी चीज़ को लेकर बहुत इंटरेस्ट है। हम बहुत मजबूत खड़े रहे, बात पक्की है। मेरा मतलब इन सब सालों के बाद जो हुआ, तुमने सुना इन चीज़ों को तब तक आ गई है। नहीं, मुझे समझ नहीं आया उन्हें लड़के को शरीक क्यों चाहिए। अटॉर्नी, ज्यादा सवाल मत पूछो। मैं कैसे ना पूछूं? शायद तुम्हें फिर से गुस्सा आ जाएगा, पर मेरा मतलब हम सब मजबूत खड़े हैं, ये बात पक्की है। हमने क्या याद किया है? हमें क्या याद आया? ठीक है, तुम मुझे मार सकते हो, कोई बात नहीं, पर मुझे मारने से पहले मुझे वो बता देना, फिर उसे भेज देना। ठीक है? मैं तुमसे कुछ और पूछती हूँ। मेरी मेहमान बनो। क्या तुम्हारे पास एक साफ दिल नहीं है? छोटा लड़का, उसकी माँ सोचती है मुझे नहीं पता। क्या तुमने सालों से उस बच्चे के बारे में सोचा? चाहे मैं एक झूठ बोलने वाला आदमी हूँ, भले ही मैं झूठ बोलता हूँ। मैंने नहीं सोचा, मैंने बेशक सोचा, लेकिन इसे मेरी नज़र से देखो। तुम्हारा क्लाइंट जिसके साथ तुमने इतने सालों थे, उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है। चलो कहते हैं कि कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। जो भी अगला होगा उसे फिर से देख लूँगा। इससे पहले ही हो चुका है। जैसे सब चल रहा है, बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं। क्या मुझे ऐसे पसंद होगा? आखिर इस काम के लिए तुम्हें बहुत सारा पैसा मिला। जो तुम कर रहे हो वो एक वकील नहीं करता। मैं समझ गया। इन दिनों पैसा सबके लिए बहुत ज़रूरी है। ये मेरा काम है। अगर कोई जुर्म करता है, मैं उसकी सुरक्षा करता हूँ, तो मैं पैसे कमाता हूँ। अगर एक जुर्म किया गया है तो उसका फ़ायदा उठाने के रास्ते होंगे। मैं फ्रैंक हूँ दोस्तों, बस मैं नहीं हूँ। ऐसी ही दुनिया है। गोल। उस आदमी का क्या? कौन सा आदमी? तुमने इसे हादसे की तरह दिखाया। तुम्हें कैसे पता? वो हमें पता है। डॉगन ने कहा। घबराओ मत, सिर्फ मैं और डॉगन इस बारे में जानते हैं। तुमने कहाँ से सीखा? बताएं तो विश्वास करोगे? चलो बात करते हैं इसके बारे में। वैसल, स्कूल कैसा है? मैं अपने तीसरे साल में हूँ और अब ब्रेक पर।
तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? जब मैंने तीसरी क्लास का ये दिमाग में आया और तुम गिर गए, अपने सर पर चोट मार ली। स्कूल में तुम पिछले साल में हो, है ना? वैसे मेरे पापा की मौत सालों पहले हो गई थी और मेरी माँ ठीक है। उन्हें पता है कि मैं यहाँ हूँ एक हफ्ते की छुट्टी पर। एक मिनट, मैं तीसरी क्लास में गिरी थी, तुम्हें ये कैसे पता? मुझे और पता है, पहले घर का पिछला हिस्सा तारों से ढका हुआ था और मुझे याद है घर की दीवारें हमेशा सफेद ही थी और अब पिछले वाले का कोई निशान नहीं है। सिहान, क्या ये मजाक है? भगवान कसम मुझे नहीं पता। परिवार की एल्बम अंदर कमरे में ही थी, डिस्प्ले केस और लेफ्ट में दूसरी तरफ। क्या वो अभी भी वहीं है? हाँ, अंदर। क्या तुम ला सकते हो? ठीक है। मैं तुमसे कुछ पूछने वाला हूँ। रो। तुम्हारे पापा कैसे मरे, क्या तुम मुझे बता सकते हो? उनकी कार के ब्रेक उड़ गए क्योंकि गांव भी पहाड़ पर है। उनकी गाड़ी नीचे खाई में गिर गई तो वो एक गाड़ी में समुद्र में उड़ गए। तुम्हें गलत पता है। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को ये पहले से ही पता है। वो जानते हैं उन्हें छोड़कर। कैसे? तुम्हारे पापा एक राज में पकड़े गए थे और इसके साथ और भी बहुत कुछ है। उनके बॉस ने उन्हें मार दिया क्योंकि उन्हें डर था कि वो पुलिस को बता देंगे। वो गाड़ी के ब्रेक के साथ खेल गए आधी रात को। तुम्हें ये कैसे पता? वो मैं था जो उस दिन मारा गया। तुम्हारे सर के पीछे जख्म पॉइजन में है। और क्या तुम अभी भी अपने दादा की तस्वीर अपने पर्स में ही रखती हो? तुम्हें मुझसे जो भी चाहिए, तुम मुझसे जो भी पूछोगे मैं जवाब दूंगा। मेरा दिमाग शायद भूल चुका है और सालों हो चुके हैं, पर तुम्हें मुझसे जो भी चाहिए तुम मुझसे पूछोगे तो मैं जवाब जरूर दूंगा। जब से मैं 4-5 साल का था मैं अपनी माँ को ये बता रहा हूँ लेकिन वो नहीं सुन रही। जब से मेरा दिमाग खराब हुआ है और मैं मारा भी जा चुका हूँ। जब मैंने लिखना और पढ़ना सीखा मैंने खुद पर रिसर्च शुरू कर दी और इंटरनेट पर मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं एक समय जिंदा भी था। मैंने एक आदमी का होना साबित कर दिया जिसका नाम हुसैन कायस था। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं अपनी माँ को मना नहीं पाया तुम्हारे पास आने के लिए। मैंने एक नोट छोड़ दिया और कहा मैं 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। चिंता मत करो, मुझे 1 हफ्ते तक फोन नहीं करेंगी। मैं कुछ समय तुम्हारे साथ रहना चाहता था। वो जो भी कहता है उसमें एक वजह होती है, पर थोड़ा ज्यादा धक्का लगाते हैं। वो गाने वाली लड़की, एल्बम की तस्वीरें, फोटोग्राफर और चीजें, तुम्हें इंटरनेट को ध्यान से देखना चाहिए। वो फैमिली एल्बम में सभी को जानता है। वो उन चीजों को भी जानता है जो हम सिर्फ परिवार में जानते थे। क्या तुम्हें लगता है कि ये सच है? क्या तुम ऐसी बातों में विश्वास करते हो? मैंने ऐसी चीजों के बारे में सुना है, पर गुमनाम कितना सच है। चलो हर चीज को ध्यान से देखते हैं। ये उसको कर देता है वकील। वो एक भयंकर आदमी है और उसमें एक आदमी था पर मुझे उसकी तस्वीर नहीं मिली। ये उसका आदमी था जिसने लड़के को दफनाया था। कैसे? वो फिर से जन्म लेकर वापस आ चुका है? तुम मुझे नहीं बताओगे, है ना? पर जो तुम बता रहे हो वो मुमकिन है? हम और कैसे समझ सकते थे? तो तुम्हें लगता है कि समझने का एक दूसरा रास्ता था? बिल्कुल नहीं।
मैं पागल हो जाऊंगा। ओ, फिर तुमने कहा था कि वो हमें पैसे के लिए कह रहा है, कुछ और ऐसी कोई चीज? नहीं, तुम कहाँ थे? मैं बीच पर गया था। वो यहाँ बहुत अलग है। मुझे इतना डर लग रहा था कि तुम खो जाओगे। अरे नहीं, मैं इस जगह को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। जो तुम कहते हो वो हमेशा सच होता है। बिल्कुल, हमें वो पक्का नहीं पता अभी, मेरे पापा की मौत को छोड़कर। ऐसा नहीं है कि हमें तुम पर विश्वास नहीं है उन सब बातों के बाद। मुझे क्या पता आखिर हम क्या कर सकते हैं। अगर ये मेरे ऊपर होता तो वो सभी मर जाते। अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं उनको मार देता। मुझे ये जानने की जरूरत है कि लड़के का शरीर कहाँ है, लेकिन एक दिन मुझे पता चल जाएगा। और वो अपने पीछे 2 शव छोड़ गए। उन्होंने कई लोगों को दर्द भी दिया। अब वो सब मजे कर रहे हैं। सिहान, क्या तुम एक लाश से डरते हो? मैंने उसे अपनी माँ के बाहर कभी नहीं देखा, मुझे नहीं पता। मैं उसे अस्पताल में हर दिन देखती हूँ। मैं हर दिन आधा दर्जन लाशें काटती हूँ, कुछ नहीं होता। तो अगर वो जो कह रहे हैं वो सच है तो बोलो, चलो सभी को मार डालते हैं। चुपचाप चुपचाप, हमें परेशानी में डाले बिना। तुम क्या कह रहे हो? मुझे नहीं पता। जो कुछ भी सच है मुझे लगता है, चलो पता करते हैं। मैं इन लड़कियों की तस्वीरें देख रही थी। मुझे पता चला कि वो साथ रहती हैं। मैं कल जाऊंगी और एक तस्वीर लूंगी। मैं एक बात शुरू करूंगी क्योंकि तुम उसी इलाके से हो, जैसे तुम उसे ऐसे जानते हो। मैं कहूंगी मैं घर आऊंगी तस्वीरें लेने। हम देर से जाएंगे। मुझे नहीं पता, मैं बस कुछ प्लान करने वाली हूँ। अगर तुम भी एक अच्छी कार किराए पर लेते हो मेरे पापा, वो हमसे कैसे प्यार करते थे। अपने हाथ उठाओ, चुप रहो। सिप्रस, ठीक है, साफ करो। ठीक है, साफ करो। भाई क्या चल रहा है? बराबर में बैठो। चलो, अपने आदमी से कहो उसे तुम्हें बताने दो कि कहाँ। मैं वादा करती हूँ हम तुम्हें जाने देंगे। मैं तुम्हारी बंदूक दरवाजे के सामने रख दूंगी, तुम्हें वो मिल जाएगी जब हम जाएंगे तो। बेकर, क्या हमारे पास दोगन की बेटी हांडे है?
बहुत अच्छे, ऐसे ही रहना। अपना हाथ आराम से अपनी कमर पर रखो, बस ऐसे ही। हाँ ठीक है। उसने रखा हुआ है। बहुत अच्छा, चिन को थोड़ा नीचे करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम्हारे बाल ऐसे हल्के, लेफ्ट साइड। हाँ बढ़िया। ऐसा लगता है कि आखिरी वाला बहुत अच्छा रहा है ना? और भी बेहतर है। ठीक है। चलो टीम, चलो। 30 आ चुके हैं, तुम्हें एक ब्रेक लेना चाहिए। तुम्हें कितनी ठंड लग रही है? चलो भाई। तुम्हारे हाथों को गुड लक मेरे भाई हुसैन। कॉफी नहीं है, देर हो रही है। हमारे पास 5 मिनट और हैं। बेर, वो कैसे जा रहा है? ठीक है, इसे जाने दो भाई, इसे लड़कियां करो। थैंक यू। बढ़िया, तुम जा सकते हो भाई। हुसैन, सब चीज के लिए शुक्रिया। थैंक्स। हांडे के पापा ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, वो वहां जाएंगे। बिल्कुल, हांडे भी उसे लेंगे। ये जगह लेवेंट में है। लड़कियों, मेरी और दर्शकों की तस्वीरें लेना जब तक स्टेज पर हो, ठीक है? ठीक है, वो मेरे दिमाग पर है। चलो चलते हैं, ठीक है? हमें आधे घंटे में पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। बेरक, चलो, हम लेट हो रहे हैं। ठीक है, मैं बंद कर रहा हूँ, तुमने बाद में मिलता हूँ। क्या मैं इसे यूज कर अरे सकता हूँ? नहीं, चलो। अरे वो लोग बाहर क्यों नहीं आए? हाँ, अरे रुको। लड़कियों, हम यहाँ मिट्टी में फंसे हुए हैं, हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। हुसैन भाई, हमारी गाड़ी मिट्टी में फंस गई है। क्या तुम चले गए? ठीक है। हुसैन भाई, क्या ये पक्का काम करेगा? ये पक्का उपाय है, बस ध्यान रखना। चलो, इसे भी लगा लेते हैं। ये लो लो। अरे जल्दी चलो, देर हो चुकी है। चलो चलो, देर हो चुकी है, जल्दी चलो। हेलो डैडी। हाँ, हम रोड पर थे और कुछ हो गया, हम मिट्टी में फंस गए और अब निकल नहीं पा रहे थे, और एक आधे घंटे के लिए हमें संभालो जरा। ठीक है डैडी, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। ओके बाय। अरे वो क्या है? वो इतना तेज आ रहे हैं, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। उसे अभी तक स्टेज पर होना चाहिए था। वो क्या था? मुझे लगता है वो कुत्ते जैसा कुछ था। वो क्या था? मैंने नहीं देखा। ओह नहीं 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 नहीं, छोटे लड़के, नहीं 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 नहीं। इसे ढक दो।
इसे क्या हुआ सर? हमारे गांव का लड़का है, इसे किसने मारा? हेलो मिस्टर डॉगन, क्या आप किसी बढ़िया जगह जा सकते हैं? एक इमरजेंसी है, मैं इंतजार कर रहा हूं। हमारा एक्सीडेंट हो गया रास्ते पर। ये किसर का ऐसे मैकरल जाने वाले रास्ते पर है। इस गांव में घुसने से पहले बस थोड़ा सा पीछे ये एक अंधेरी जगह है। मैं ठीक से नहीं जानता कि हम कहाँ हैं। एक लड़का अचानक हमारे सामने आ गया। वो मर चुका है। हाँ, मर गया। दोस्तों, हम बड़ी मुसीबत में हैं। हम इस रात की सजा भुगतेंगे अपनी आत्मा में, अपनी सारी जिंदगी में। मैंने तुम्हारे पापा को बुलाया। उसने हमें शरीर को रोड के किनारे पर खींचने को बोला और यहाँ रुकने को बोला है। वो जल्द ही यहाँ होंगे। हुसैन भाई, हाँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? इसे सड़क के किनारे पर खींचते हैं। नहीं 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 नहीं, इसे नहीं उठाते हैं बिना जुनादम दिखे। नहीं भाई, तुम मेरी बात सुनो। आओ भाई, दोनों में से एक। चलो भी। एक्जी, हमने कारों को इस तरह क्यों लाइन में खड़ा किया? रिवर, देखो हांडे ने शायद इसे मारा होगा, पर हम भी इसके ऊपर से निकल गए। अब हम सब दोषी हैं। हांडे, देखो तुम्हारा एल्बम अभी अभी निकला है। तुम अपने करियर की शुरुआत में हो। तुम एक अपराधी बन जाते हो, तुम गायब हो जाते हो। हम शादी वाले फोटोग्राफर भी नहीं बन सकते। मैं नहीं चाहती कि इस उम्र में मेरी जिंदगी खराब हो जाए। देखो, मिस्टर डोगन आए थे और मिस्टर लॉयर उनके साथ थे। जो भी वो कहेंगे हम वो करेंगे। प्लीज। हाथ में ठीक है लड़की, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जान, ठीक है, ये खत्म हो गया। शांत हो जाओ, ठीक है? हुसैन, थोड़ा इंतजार करो, हम बाद में बात करेंगे। बैरक, क्या किसी और ने तुम्हें देखा या सुना है क्या? किसी ने नहीं देखा। मैंने लड़कियों से बात करी है, वो सब मान गई हैं। बिल्कुल मैंने हुसैन से बात नहीं की है भाई। उसने बच्चे को पहचान लिया था। बच्चा उसके गांव से था, तो मुझे नहीं पता इसे कैसे संभालेंगे। उसे वहां रहने दो, अपने आप में बात कर लेते हैं। हांडे, थोड़ा शांत हो जाओ। तुमने शरीर को कहाँ रखा है? हमने शरा को सड़क के किनारे छोड़ दिया था। बेकर, जाकर देख। चलो देखते हैं क्या हुआ, मुझे बताओ। हम बहुत ज्यादा लेट थे, वो एकदम से आ गया। मैंने उसे नहीं देखा, मुझे सच में कुछ नहीं पता कि क्या हुआ। तुम लेट क्यों हो? बीच में गाड़ी मिट्टी में फंस गई थी। हमने
हमने हुसैन के भाई के लिए इंतजार किया ताकि हम बाहर निकल सके। क्या हुसैन ने गाड़ी बीच से बाहर निकाली? हाँ। क्या वो गाड़ी चला रहा था? हाँ। उसने लकड़ी पहियों से बांधी और फिर चला गया। तो तुमने उसे कभी स्टीयरिंग व्हील साफ किया है? नहीं, हमने वो डिलीट नहीं किया। हम ऐसा क्यों करेंगे? हमने डिलीट नहीं किया। ठीक है दोस्तों, अब मैं जो कहूँगा वही करोगे, ठीक है? जो यहाँ हुआ है वो यहीं रहेगा, ठीक है? समझे? ठीक है, चिंता मत करो। डॉगन, तुम कुछ पैसे दो, फिर हम देखेंगे। चलो, सुलझा सकते हैं क्या? हम देख लेंगे। जल्दी ठीक हो जाओ मेरी बेटी। ठीक है, ये खत्म हो चुका है बस। हुसैन, हैफदी, तुम कैसे हो? थैंक्स, मैं ठीक हूँ। क्या तुम बहुत तेज जा रहे थे? मैं समझ नहीं रहा। क्या तुमने लड़के को बहुत तेजी से मारा? नहीं सर, मिसेस हांडे ने बच्चे को मारा है। तुमने पहिए को लिया है। अब तुम्हारी उंगलियों के निशान पहिए के ऊपर है। नहीं सर, उनकी गाड़ी मिट्टी में फंस गई थी। उन्होंने मुझसे मदद मांगी तो बस मैं आ गया और गाड़ी को मिट्टी से बाहर निकाल दिया। मेरे पास गाड़ी में उसकी उंगलियों के निशान है। हांडे, हनीम और भी उंगलियों के निशान हैं। ये हांडे हनीम की गाड़ी है। हांडे हनीम की उंगलियों के निशान हांडे हनीम की गाड़ी पर है। तो मिस्टर डॉगन, उन्होंने कहा मैंने लड़के को कुचल दिया। उनका बिराज। ठीक है, चलो अपनी गाड़ी के पास चलते हैं। चलो देखते हैं और सुनते हैं। हुसैन, इतने सालों से मेरे ब्रेड खा रहे हो। क्या तुमने कभी कोई गलती देखी है क्या? अस्तगफिरुल्लाह सर। अगर ये एक मर्डर है ठीक है, पर एक्सीडेंट जानबूझकर नहीं किया गया। अब हम जो भी करें, इस बेचारे लड़के को वापस नहीं ला सकते। क्या इन जवान लोगों के लिए शर्म की बात नहीं है कि वो इस उम्र में जेल जाएंगे? वो दोषी कहे जाएंगे। हुसैन देखो, हमारे पास दो ही ऑप्शन है। या तो तुम अपना जुर्म मान लो, या फिर जिसमें गाड़ी पर तुम्हारी उंगलियों के निशान है, या फिर हम सब चले जाएंगे। हमने कुछ देखा या सुना नहीं, ये ठीक है? मुझे नहीं पता सर। मुझ पर भी दोष मत डालो। मेरे दो बच्चे हैं, उन्होंने क्या किया है मुझे नहीं पता था। हाँ ठीक है, तुमने हुसैन की जेब में कुछ डाला, फिर तुम्हें कंपनी में बेहतर पोजीशन मिलेगी पक्का। यहाँ हम किसी तरह चलते हैं, ठीक है? देखो हुसैन, 1 या 2 महीने बीत जाने दो, इसे थोड़ा ठंडा हो जाने दो। मैं तुम्हें गांव से भी निकाल दूंगा और मुझे शहर में एक अच्छा घर मिलेगा। मैं तुम्हारे लिए गार्डन का काम भी बचा लूंगा। तुम्हारे पास एक नौकरी होगी ऑफिस में, ठीक है? सर, मैं सच बताऊं तो मुझसे ये सिचुएशन नहीं संभाली जा सकती, लेकिन तुमने कोई रास्ता भी नहीं छोड़ा है। ये सिर्फ एक छोटा सा पिल्ला था। उसकी माँ एक मधुमक्खी है। देखो मेरे भाई, मैं अभी 24 साल की हूँ। मेरे दोस्त लगभग मेरी उम्र के हैं। हम में से कोई भी इस उम्र में ब्रांडेड मर्डर और जेल नहीं जाना चाहता। अगर तुम बहुत बेचैन हो तो तुम अंदर जाओ। तो अब ये एक दुर्घटना है जो अनजाने में हुई है। काश हम समय को 3 या 5 घंटे पीछे कर पाते, लेकिन नहीं कर सकते। हुसैन, समय खत्म हो रहा है
ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। फैसला करो, क्या तुम चुप रहोगे ऐसे ही? ठीक है, मैंने कुछ देखा या सुना नहीं, मुझे नहीं पता, नहीं पता। ठीक है, सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम बहन। हम तुमसे कुछ सलाह लेने वाले थे। मेरा लड़का 3 दिन से लापता है और वो आसपास नहीं है, और उन्होंने वहीं कहीं उसे गोली मार दी। क्या तुमने देखा? नहीं, मैंने सुना है कि तुम गायब हो गए हो। छोटा सा गांव बेशक मिल सकता है। और भाई, उस दिन तुम्हारे साथ जवान लोग थे, और बस उनसे पूछो। मैं पूछूंगा बहन। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने उसे देखा होगा, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगा बहन। भगवान तुम्हारी रक्षा करे भाई। थैंक यू, आपकी भी। उम्मीद है कि ये मिल जाएगा। आमीन। आमीन भाई, थैंक यू। चलो चलते हैं आंटी। हेलो मिस्टर डॉगन। हेलो हुसैन। लड़के की माँ ने मुझे काट दिया। उसने पूछा कि क्या मैंने लड़के को देखा है। वो यही पूछ रही है, क्या मैंने लड़के को देखा है। मैंने कहा मैंने नहीं देखा। फिर उन्होंने नीचे फोटो लेने वाले जवानों से पूछा क्या उन्होंने उसे देखा। यही पूछा कि क्या उन्होंने उसे देखा। मैंने कहा मुझे भी नहीं पता। औरत अभी भी अपने बच्चे की तलाश कर रही है। हुसैन, पागल मत बनो, तमीज से रहो, मन बना लो अपना। पहली चीज जो हम करने जा रहे हैं वो शांत रहना है, ठीक है, समझे? लेकिन क्या क्या पर क्या? हाँ, मुझे देखो हुसैन अफेंदी, अपना मन बना लो। अगर तुमने बात की तुम पहले जलोगे। अगर खुद के बारे में नहीं तो अपने बच्चों के बारे में सोचो। चलो अब खेत पर चलो। चलते रहो, मैं अभी आता हूं। वैसे सर, वो चुप नहीं रहेगा, ये नहीं रुकेगा। वो मुसीबत में है। वो औरत से मिला, उसके बेटे के बारे में पूछा। अगर किसी ने देखा या सुना हो, वो उससे गुस्सा है। आखिरकार तुम उस पर आ गए हो जो मैंने कहा था। डॉगन, अब क्या करें? इसे कैसे संभालना है तुम्हें पता है।
नहीं, मैं इसे संभाल नहीं सकता। तुम उस काम को मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे संभाल लूंगा परसों। ठीक है, ये कब खत्म होने वाला है? ये कल तक खत्म हो जाएगा। इसे जितना जल्दी हो सके खत्म करो। चलो इसे जल्दी पीछा छुड़ा लेते हैं बस। कौसर काया में, जंगल में। तुम्हें हमें अपनी सही जगह बतानी होगी। केमल भाई का जंगल क्लब है। कुमसुदेरस से गुजरने के बाद पहला रास्ता राइट साइड पर रोड के 300 मीटर के अंदर है। क्लब के पीछे एक पेड़ है, दूसरी दिशा में लगभग 1 मीटर आगे। चलो देखते हैं कि क्या वो वहां है। हेलो यूसुफ, अब गुमसुदेरे से गुजर चुका है। पहले राइट पर एक रास्ता है, तुम लगभग रोड के 300 मीटर पर एक क्लब देखोगे। क्या वहां एक और क्लब है? नहीं नहीं, क्लब की दूसरी दिशा में लगभग 1 मीटर आगे। ठीक है, देखो हम इंतजार कर रहे हैं। देखो तुमने जगह को सही पहचाना है ना, अगर वो नहीं है तो हम बर्बाद हैं। सही, मुझे यकीन है कि वो वहां है। वो आधे घंटे में देखने वाले हैं। अगर वो वहां है जहां तुम कह रहे हो, हम वहां से निकल जाएंगे। कुछ है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। हमने तुम्हारे पापा को मारा है। हाँ, तुम हमें क्यों नहीं मारते हो पागल? जिन्होंने मेरे पापा को मारा था वो नर्क में जा चुके हैं। तुमने ये पैसे के लिए किया, हमें तुम्हें मारने की जरूरत नहीं है। अगर तुम खुद को पैसे नहीं दोगे तो तुम हमारे पीछे नहीं आओगे। अगर तुम अलग से भी आए तो तुम्हें इससे नुकसान ही पहुंचेगा। नहीं, हम नहीं आएंगे। मेरी जान, वो काम बहुत खतरनाक है। समझ गया हूँ। हे तो मुझे समझ नहीं आता, 8 साल हो चुके हैं इसको। तो लाश क्यों? लड़के की हड्डियां बची होंगी बस अब तो। मेरे पापा चाहते थे कि लड़के के शरीर को ठीक से दफनाया जाए। प्यारे दर्शकों, हम एक खबर के साथ जारी करते हैं। सिंगर हांडे कुटलू अपनी लवर बर्फ आके के साथ उनके साथ वहीं पर मरे हुए पाए गए। वो उनके घर में ही मरे हुए मिले और जानकारी के हिसाब से अपराधी घर की पीछे वाली खिड़की तोड़कर अंदर घुसा और पुलिस पूरी तरह से जांच में जुटी है। मेरे वार्ड, उन्होंने पेड़ के 1 मीटर आगे खुदाई की, कुछ भी नहीं निकला। अच्छी तरह से देखो, पक्का वो वही है। वो एक नायलॉन के बैग में बंद है। अच्छे से देखो। तुम हमें बिजी नहीं रख सकते है ना? अगर वो वहां नहीं आया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। पक्का अपने नाम की तरह हूँ। पेड़ और क्लब के बीच में नहीं, पर दूसरी दिशा में लगभग 1 मीटर आगे शायद। मुझे ठीक ठीक से दूरी याद नहीं। चलो चलते हैं, पक्का तुम्हारा झूठ खा गए। वो सही है।
मुझे लगता है कि कम से कम चलो। ये हमारे बीच रहेगा, है ना? ये मुझसे नहीं है। घर पहुंचने पर मैं तुम्हें फोन करूंगा और तुम्हें जो कुछ भी चाहिए हो मुझे कॉल करना। तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, थैंक्स। किसी ने तुम्हें नहीं देखा है ना? पुलिस तुम्हारे पीछे नहीं आएगी। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। हम सतर्क थे। ये केवल तुम्हारी माँ को देखने के लिए है। देखो, चिंता मत करो, मुझे जगह याद आ गई। अब तुम क्या करने वाले हो? मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे जगह याद आ गई। एक दिन में जाकर उसे वहां से निकाल दूंगा। इससे कोई चीज नहीं बदलेगी। मुझे पता है, मैं मुसीबत में था। अरे बहुत हो गया मरे हुए का। और गुड लक। मेरी माँ को मैं मिल गया। वो तुम्हें जानता है, वो कुछ नहीं क्या कहता। वो जानता है क्या हो रहा है? अरे कभी नहीं, ये हमारे बीच में ही रहेगा, भूलना मत, ठीक है? मैं वैसल की माँ हूँ और काफी खोजबीन के बाद एड्रेस पता चला। वो तुम्हारे बारे में तब से बता रहा है जब से वो 4 साल का था। उसने जो कहा मैंने उसे नोट कर लिया। बेशक जहाँ तक मुझे याद है कुछ कमियां हो सकती हैं। मुझे इन्हें तुम्हें देने दो, तुम्हारी परमिशन मांगने दो प्लीज। आखिर मैं वैसल की माँ हूँ और मुझे ये समझ में आना ही चाहिए। और मैं इंटरनेट की वजह से 1 हफ्ते से सो नहीं पाई हूँ। गुड नाइट। हेलो सिहान और बरकू, मुझे पता है कि जो हमने कुछ दिनों में देखा है ये सब कुछ हमारे ही पास रहेगा। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें पता चले तुम्हारे पापा की मौत एक दुर्घटना नहीं थी, वो हत्या के अलावा एक एक्सीडेंट की तरह लगता है। तुमने जो सुना और देखा उसमें कुछ सच नहीं था। उम्मीद है सर। भागो बेटा, आंटी फातिमा को बुलाओ, अभी आओ, जल्दी जल्दी करो। मेरी माँ दर्द में है, जल्दी कहो बेटा, जल्दी जाओ, भागो भागो। और अपने जूते पहन लो। और उसी रात को एबे फातिमा आए और ना ही मेरा 5 साल का बेटा वापस आया।
नहीं छोटे लड़के, नहीं 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 नहीं। मैं घंटों तक दर्द में पूरी तरह से चिल्लाती रही। एक तरफ मेरा नया बेटा मरने वाला है और एक तरफ तो मेरा बेटा जो चला गया था वो वापस नहीं आया। 4 महीने पहले उनके पापा सेना में शहीद हो गए थे। भगवान ने उस रात मुझसे एक बच्चा ले लिया और उसी वक्त चमत्कार से उस एक बच्चे को जन्म दिया जिसे मैंने अकेले ही जन्म दिया। और कुछ ही दिनों में पड़ोस और मैंने दोनों ने मेरे बेटे को गांव में बिल्कुल नहीं खोजा। और जब मैंने तुम्हारे पापा से पूछा तो मुझे उनका बर्ताव समझ आ गया। मेरा बेटा मजबूत और अमीर लोगों का शिकार हो गया था। जब कुछ दिनों में तुम्हारे पापा की मौत हो गई, मुझे इस सिचुएशन पर शक था। और कुछ समय बाद मुझे उन लड़कियों का पता चला जो समुद्र तट पर तस्वीरें ले रही थी। और कहीं ना कहीं मुझे एहसास हो रहा था जब उस औरत ने वो तस्वीर फाड़ी और वो उसे अपने साथ ले गई, और मुझे सच में एहसास हुआ कि उन्होंने ही मेरे बेटे को मुझसे लिया। अच्छा दिन रहे बहन। क्या तुम्हें मैं याद हूँ? मैं 3 ब्लॉक दूर रहती हूँ। हम वहाँ अपनी बहन जहरा के यहाँ मिले थे। मुझे पता है लड़की, मुझे पता है। अंदर आओ, अंदर आओ। मैंने चाय नहीं पी थी। ओह, मुझे दुख है बहन। और 20 दिन हो गए हैं ना जब से भाई हुसैन की मौत 22 हुई। दिन हो गए हैं। ये जिंदगी है लड़की, समय आ रहा है। आ रहा है, आ रहा है। तुम्हारे लड़के को क्या हुआ? वो खोए हुए को ढूंढ रहे थे। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कहाँ देखा। तुम्हारे पति भी मारे गए थे, है ना? वाह, क्या हुआ हमें। ये जिंदगी है लड़की, समय आ रहा है। भगवान महान है। तुम्हारी माँ के साथ बात करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ था। हम उनमें से थे जो जानते थे कि हाल ही में किसी करीबी को खोना कैसा होता है, और हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ था। और जब मैं पहली बार तुम्हारी माँ के पास गई थी, मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं थी। उसने असल में सोचना शुरू कर दिया था। उसने मुझे क्या कहा? सिहान 6 साल का था। हम अडाना पाजल्टी गए थे। नाले में खेलते समय वो गिर गया और उसका सर टूट गया। ये मेरी सास है। आत्मा को शांति मिले, मैं वो भी देख लूंगी। रुको, मैं चाय डाल कर लाती हूँ। हाँ मेरी बहन, चिंता मत करो। नहीं नहीं, मैं भरती हूँ। बैठ जाओ लड़की। हमारी बेटी ने अभी अभी स्कूल जाना शुरू किया था जब मेरे ससुर की मौत हो गई। लड़की मरे हुए से बहुत प्यार करती थी। देखो, वो बूढ़ा हो गया है और अभी भी अपने पर्स में अपने दादा की फोटो रखता है। अरे रुको बहन, मैं चाय डाल कर आती हूँ, आप बैठो। ठीक है, चलो। और उसने मुझे तुम्हारे जन्म से ही तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था। तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा के लाड और प्यार से तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं, तुम्हारी परेशानियों से लेकर तुम्हारे पूरी तरह से खुशी के दिनों तक। वो इस घर में पैदा हुआ था। इस घर में दोनों बच्चों का जन्म हुआ। मरे हुए हुसैन ने इस घर को बनवाया था जब मैं एक लड़की के साथ प्रेग्नेंट थी। तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है? वो मेरी माँ के साथ घर पर है और मैं कुछ हवा लेने के लिए बाहर आई थी। और बहन, आपसे बात करके अच्छा महसूस हो रहा है। ओह बेचारा बच्चा, क्या तुम अपनी माँ के साथ अकेली रह गई इस बड़ी सी दुनिया में?
और तुम्हारी माँ वैसल से बहुत प्यार करती थी और वैसल उनमें से एक था जिसने तुम्हारे पति को मार डाला और तुम्हारे पापा को मारा जब वो मेरे हाथों में थी। मैं उससे कहना चाहती थी कि मैं उसे जिम्मेदार मानूंगी, लेकिन 2 साल बाद यानी तुम्हारी माँ की मौत के बाद मैंने भी वो गाँव छोड़ दिया और उसने एक काम शुरू किया पैसे से और बस गया शहर के घर में। लेकिन मैंने तुम दोनों का पीछा करना कभी नहीं रोका। Sen çıkmam lazım. Anlıyor musun beni? Hemen şimdi gidiyorum. चलो शुरू करते हैं। ये कौन है? मेरी माँ उन दोनों की ही दादी है। तुम घर के गार्डन के बारे में क्या कहोगे? मैं उनसे पूछूंगा कि उन्होंने गार्डन की शेप क्यों बदल दी। और लिविंग रूम के बारे में क्या कहोगे? मैंने पिक्चर में सारी जगहें याद कर ली हैं, मैं उन सभी जगहों के बारे में पूछूंगा। बहुत बढ़िया। और फोटो एल्बम कहाँ है? वो खिड़की में, वो लेफ्ट से तीसरी है। माफ करना, नहीं वो दूसरी साइड पर है। मैं पूछूंगा अगर वो अभी भी वहाँ है। मेलोडी, मेलोडी। बैरक, बैरक। तुम्हारे बारे में जो भी है, मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया था जब मेरा बेटा सिर्फ 4 साल का था। मुझे जो पता था मैंने उसे सब बता दिया जो मैंने तुम्हारी माँ से सीखा था। और तुम क्या करोगे जब वो तुम्हारे पास आएगा? जब तक तुम पक्के नहीं हो कि उसे पता है कि तुम पर कैसे प्रभाव डालेगा। मुझे सिहान के बचपन के बारे में बताओ। सिहान का ऑपरेशन हुआ था जब वो 4 साल का था और स्कूल शुरू होने के बाद गर्मियों के महीनों और हफ्ते के आखिर में वो अपने पापा के साथ गांव से गांव जाता था सब्जियां और फल बेचने के लिए। बहुत बढ़िया। सिहान 6 साल का था। हम अडाना पजल्टी गए थे। वो क्रीक में खेलते वक्त गिर गया। उसने अपना सर तोड़ लिया। तब से उसने कभी बाल नहीं उगाए हैं। कैसे पापा घबरा गए थे। इस दुनिया को पतला करते हुए तुम्हारे पापा के हत्यारों के लिए मुझे मेरे बेटे की जगह देने के लिए शुक्रिया। Hoşça kalın.